वफाकी वज़ीर दाखिला आज पेशावर वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान के मुश्तरका इजलास में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत ने PTM को कलअदम तंजीम करार दिया तो यहाँ हालात कशीदा हुए। वफाकी हुकूमत से रब्ता किया है, इसने अच्छा जवाब दिया। सब मिलकर मुतफ़िका तौर पर इस मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। सूबाई हुकूमत का कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान। किसी जल्द से जुलूस और सरगर्मी की इजाज़त देने से इनकार। तीन रोज़ा पाक सऊदी बिजनेस फोरम आज इस्लामाबाद में शुरू होगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में आला सतह वफ़द इस्लामाबाद पहुँच चुका है। सऊदी वफ़द में 130 हुक्काम और कारोबारी अफराद शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहिदों का इम्कान। इस्लामाबाद में SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस ने ताजरों, होटल मालिकान से श्योरिटी बॉन्ड्स तलब कर लिए। दोनों शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान किया गया है। कराची में कौमी इदारा बराए अतफाल में बच्चे के इंतकाल पर मुश्तिल अफराद का तिब्बी अमले पर तशद्दुद। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का इल्ज़ाम है कि इमरजेंसी में आधी रात को हुजूम दाखिल हुआ और अमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया। तशद्दुद के वाक़े पर ड्यूटी छोड़कर एहतजाज का ऐलान। तूफान मिल्टन अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। बारिशों और समुद्र में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल। तारीख के बदतरीन तूफान के सबब तकरीबन 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग। फ्लोरिडा में 2000 प्रवासें मनसूख। टेम्पापे और जनूबी हिस्से शदीद खतरात से दो चार होने का इम्कान। दहशतगर्दों का जोब में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की FC कैंप में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत दहशतगर्द सरगना उमर उर्फ उमरी हलाक दहशतगर्द हालिया डिप्टी कमिश्नर शिरानी के काफिले पर हमले में मुलविस था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान हवलदार जमशेर खान शहीद हो गए। वज़ीर आज़म का जोब में FC पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में भी ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खवारजी हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए तो बात करेंगे। अभी तक हुकूमत ने ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया है। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। मौलाना तारीखी साबित कदमी के साथ खड़े हैं। हमारे तमाम अरकान महफूज और हमारे साथ राब्ते में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इत्तफाक़ राय की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर जल्द हुकूमत को हो सकती है, पीपल्स पार्टी को कोई जल्दी नहीं। आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त आज पेशावर हाई कोर्ट के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा गौहर की दायर दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद करेंगे। दरखास्त में आईनी तरमीम का मसवदा पब्लिक करने की इस्तदा की गई है। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि आइन के बुनियादी खदुखाल के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान मुकम्मल होने तक तरमीमी बिल पेश करने से रोका जाए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मुमकिना आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि 18वीं आईनी तरमीम में भी अवामी राय ली गई है। इस आईनी तरमीम में भी अवाम को राय देने का हक मिलना चाहिए।
हुकूमत का ज़रिए आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ज़रिए शोबे पर टैक्स की कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी। वफाक की सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। सी पैक बिजली मनसूबों के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत चल रही है। उम्मीद है जल्द सी पैक बिजली मनसूबों की रीप्रोफाइलिंग मुआहदे हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी के हामी हैं। पोल्यूशन भी है जिसको हम पॉलिटिकल पोल्यूशन कहते हैं, पॉलिटिकल स्मॉग कहते हैं, जो नज़र नहीं आती लेकिन मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देती है। अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, अब SCO शुरू होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, तो आप हम अपना क्या चेहरा दुनिया को दिखाते हैं? हम अपना ये चेहरा दिखाते हैं कि एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ वफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं कहती मेरी सियासी मुखालफत अगर अपनी जगह, अगर मेरा मुल्क तरक्की करे तो मैं चुप करके मुंह पे उंगली रख के बैठ जाऊं आराम से। सियासी आलूदगी नजर नहीं आती लेकिन मुल्क तबाह कर देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ वफाक पर हमला आवर होता है, ना खुद काम करना है ना किसी को करने देना है। सियासी स्मॉग फैलाने में इन लोगों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। स्मॉग की कमी के लिए भारतीय पंजाब से भी बात होनी चाहिए। स्मॉग एक बटन दबाने से ख़त्म नहीं होगी, तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। मरियम नवाज ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का मज़मून दरसी किताब में शामिल कर दिया गया है। स्मोक कंट्रोल रूम बनाकर फैक्ट्रियां से मुंसलिक कर दी हैं। एनवायरनमेंट हॉटलाइन कायम कर दी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन पंजाब ऐप लॉन्च कर दी गई। प्लांट फॉर पाकिस्तान ऐप का भी इजरा किया गया है। मोटरवे M9 पर बुलारी के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जान बहक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा टायर निकल जाने के बाइस पेश आया। हैदराबाद से कराची आने वाली कार क्रैश बैरियर से टकराकर उलट गई। गाड़ी में आग लग गई जिससे 2 खवातीन और 1 शख्स झुलस कर जान बहक हो गए। आज से कराची में गैर कानूनी जाली सरकारी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। ट्रैफिक पुलिस, एंटी कार लिफ्टिंग सेल और सिंध पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत IG पुलिस से ट्रांसफर पोस्टिंग्स के इख्तियारात वापस ले लिए गए, जबकि DPOs, DIGs, एडिशनल IGs की पोस्टिंग का इख्तियार वज़ीर आला को हासिल होगा। पहले पोस्टिंग्स का इख्तियार इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हासिल था। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरो की नमाज जनाजा आज दोपहर 1 बजे कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श सोमरो गुज़िश्ता रोज़ 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इलाही बख्श सोमरो 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। वफाकी वजीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। और मुल्तान टेस्ट का चौथा रोज इंग्लैंड 492 रन 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। जो रूट 176 और हैरी ब्रुक 141 रन पर नॉट आउट। मेहमान टीम को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए सिर्फ 64 रन और बनाने हैं। टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।